देश में सिंदूर बांटने को लेकर बुरी तरह से फंसी बीजेपी अपनी वोट मंडी में इजाफा करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम पे बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सोफिया कुरैशी को अपनी पार्टी के पोस्टर गर्ल के रूप में पेश करने की घिनौनी साजिश कर रही है। हालांकि इस खेल शुरू होने से पहले ही इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कैसे बीजेपी के अंदर खाने का खेल लीक हो गया है और बीजेपी क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाने का खेल खेल रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि पूरे मामले का पर्दाफाश होने के बाद क्यों हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अजब गजब खेल चल रहा है। जहां एक और अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के पराक्रम के नाम पे वोट मांगते निकल पड़े हैं। कभी वो बिहार में चुनावी रैली में ऑपरेशन सिंदूर को खुद और अपनी पार्टी से जोड़ के देखने लगते हैं, तो कभी वो कानपुर पहुंचकर कानपुरिया अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का खुद ही क्रेडिट लेने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्ट्राइक कभी किसी सरकार में नहीं हुई। लेकिन सच ये है कि मनमोहन सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन कभी किसी ने ना तो इसको जाना और ना ही कभी मनमोहन सरकार ने इसका प्रचार किया। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने क्या अंजाम दे दिया, अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी इस तरह से प्रचार और बिहेव कर रही है कि जैसे लगता है कि खुद अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी के लोगों ने ही पाकिस्तान में जाकर के आतंकी अड्डों को तबाह किया है। हालांकि वैसे तो अपने पीएम साहब हर दिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 बार कह चुके हैं वो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने ट्रेड ना करने के नाम पे रुकवा दी है। इस पर वो कोई बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि जहां ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राफेल शायद गिरा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक और जहां वायुसेना प्रमुख बता रहे हैं कि संसाधनों की कमी है, तो पीएम साहब इस पे कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बस वो पूरे देश में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी वोट के लिए इतनी उतावली हो गई थी कि घर घर सिंदूर बांटने की योजना बना डाली। राशन में सिंदूर दिए जाने की बातें होने लगी। ये कहा जाने लगा कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर लेके जाएंगे। लेकिन जब पूरे देश में इसका विरोध हुआ, महिलाओं ने खुल के सिंदूर बांटने का तगड़ा विरोध किया, तो बीजेपी को लगा कि कहीं ये दाव उल्टा ही ना पड़ जाए। ऐसे में अचानक बीजेपी ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि सिंदूर बांटने की योजना उनकी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये एक फेक न्यूज है और इसको फैलाया जा रहा है। इसका बीजेपी से कोई लेन देन नहीं है। आपको बता दें कि जहां एक और सिंदूर को बांट के सेना के बहुत बड़े ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया जा रहा है, दूसरी ओर एक बहादुर महिला फौजी को आतंकवादी की बहन बता के गालियां दी जाती हैं। नाम है कर्नल सोफिया। वैसे तो वो भारतीय सेना की कर्नल है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है जिसमें वो बीजेपी के लिए सिर्फ एक मुस्लिम नाम, क्योंकि जब इलेक्शन पास आता है तब बीजेपी की देशभक्ति भी सांप्रदायिक चश्मा पहन लेती है। अब बीजेपी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपने पोस्टर गर्ल बनाने जा रही है। जी हाँ, इसका एक बड़ा प्लान जो है तैयार हुआ है। प्लान में जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी कैसे अपनी पोस्टर गर्ल बनाएगी, इसकी पूरी जानकारी खुल के सामने आ गई है। एनबीसी की खबर है, इसमें देख सकते हैं आप, साफ साफ पे लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी बीजेपी अल्पसंख्यक विंग की पोस्टर गर्ल होंगी, पार्टी नेता ने बताया आगे की प्लानिंग। खबर की हेडिंग से साफ है ना कि बीजेपी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी पार्टी का पोस्टर गर्ल बनाने जा रही है। हालांकि मीडिया में इसको इस तरह से परोसा जा रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन सच में कुछ ऐसा नहीं है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को वोट मंडी के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि सच ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक जात, जमात और धर्म का चेहरा नहीं है, बल्कि वो पूरे देश की वो लेडी ऑफिसर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम किरदार निभाया है। लेकिन सिंदूर बांटने वाली पार्टी अब कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके धर्म के आधार पे पोस्टर गर्ल बनाने की तैयारी में जुटी है। बता दें आपको, मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा की पोस्टर गर्ल होंगी, जिसमें अल्पसंख्यकों में महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जश्न के हिस्से के रूप में जमात सिद्दीकी के नेतृत्व में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा ने मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों और गुरुद्वारों के बाहर चौपाल आयोजित करने की योजना बनाई है। सिद्दीकी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि पहली चौपाल 9 जून को राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग में आयोजित की जाएगी। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक शाहीन बाग में महिलाओं ने मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने के कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अब भाजपा चौपालों के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि वो अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है जितनी कि अन्य के प्रति। सिद्दीकी ने कहा कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को गौरवान्वित किया। उन्हें हमारे अभियान की प्रेरणा और पोस्टर गर्ल के रूप में देखते हुए हम अल्पसंख्यकों में महिलाओं को
एनसीसी में शामिल होंगे। सेना में शामिल होने, उच्च शिक्षा के लिए जाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और देश के लिए भी योगदान दे सके। अब जमात सिद्दीकी साहब को कौन बताए कि कर्नल सोफिया कुरैशी एक धर्म, एक पार्टी की पोस्टर गर्ल नहीं बल्कि देश का गौरव है। हालांकि जमाल साहब को इस बात की ज्यादा जरूरत है कि मुसलमानों के लिए वक्फ कानून में कुछ मदद करें। देश भर में जो मुस्लिमों के मदरसे गिराए जा रहे हैं, इसमें अपने गुरु मोदी जी से कह के कुछ रियायत दिलवाएं। लेकिन बेचारे जमाल साहब की हालत वैसी है, गलती से एक बार बंदर जंगल का राजा बन गया था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने को ही बड़ी भागदौड़ बता रहा था, क्योंकि ये वही पीएम साहब है कुछ महीने पहले तक राफेल लड़ाकू विमान के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे कि हमने भारतीय वायुसेना को ताकतवर बना दिया है, हम सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राफेल पे ओम लिख करके नारियल फोड़ा और सिंदूर से तिलक लगाया ताकि चुनाव में हिंदू वोट बैंक को डिलीवर किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि पीएम साहब, आपने सिंदूर लगाया, सवाल यह है कि क्या आपने वाकई सेना को इज्जत दी? अगर हाँ, तो फिर सेना की बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन किसने कहा? हालांकि एक और मोदी जी और उनकी पार्टी धड़ाधड़ सेना के पराक्रम के नाम पे अपनी वोट मंडी को सजाने में लगी है। दूसरी ओर सेना के अफसरों के बयान ना सिर्फ मोदी सरकार को नंगा कर रहे हैं, बल्कि उनको एक साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना के नाम पे घटिया राजनीति मत खेलिए। बता दें आपको कि पिछले दिनों भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बयान दिया था कि सेना को चुनावी राजनीति में घसीटना लोकतंत्र के लिए घातक है। वहीं दूसरी ओर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमारी सेना धर्म, जाति या राजनीति के आधार पर नहीं चलती, सेना सिर्फ राष्ट्र के लिए होती है। ऐसे में साफ है कि जब देश की सेना के सबसे बड़े अफसर ये चेतावनी दे रहे हैं तो समझ जाइए कि बीजेपी की राष्ट्रभक्ति कितनी सस्ती और लोकल है। जिस सेना के पराक्रम को बीजेपी भुनाने निकली है, वो सेना ही बीजेपी सरकार को आईना दिखा रही है। बता दें आपको, जिस तरह का बयान सेना के अफसरों को, वो सच में बहुत ही बड़ा है। कर्नल सोफिया सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो उस भारत के प्रतीक है जो जात पात और धर्म से ऊपर उठ के देश की सेवा करता है। जब एक मुस्लिम महिला देश की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है तो बीजेपी उसे आतंकवादी की बहन बता देती है। लेकिन जब दूसरी ओर वोट की बात आती है तो कभी सिंदूर के नाम पे तो कभी कर्नल सोफिया के नाम पे पोस्टर गर्ल बना के उनको वोट मांगने में बीजेपी का जमीर मर जाता है। अगर अभी यही काम कांग्रेस के दौर में हुआ होता तो बीजेपी इतना हंगामा करती कि कुछ कहने को नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को सेना की कर्नल और देश की बेटी सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाना चाहिए? क्या ये सेना और कर्नल सोफिया का अपमान नहीं होगा? क्या वायुसेना प्रमुख बीआर चौधरी और सीडीएस अनिल चौहान का बयान सही है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देश के राजनीति की बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।